अक्ल का असली खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में बहुत हलचल थी। दरबारियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कारण यह था कि राज्य के खजाने से कुछ कीमती हीरे जवाहरात अचानक गायब हो गए थे। ये बात पूरे महल में आग की तरह फैल चुकी थी। राजा अकबर ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री बीरबल को तुरंत बुलाया। बीरबल दरबार में आए, झुककर सलाम किया और शांत भाव से खड़े हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे खजाने से अनमोल रत्न चोरी हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये काम किसने किया है। तुम अपनी बुद्धि से इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहांपनाह, चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति ने ही की है। बाहर का कोई व्यक्ति इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। अकबर ने आदेश दिया कि महल के सभी कर्मचारियों, सैनिकों और दरबारियों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होना होगा। अगले दिन दरबार भरा। हर कोई डर और घबराहट में था। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे कि किसकी छड़ी बड़ी है। सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। पर उस रात महल के एक नौकर को नींद नहीं आई। वो असली चोर था। उसे डर था कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। घबराकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि अगर वो बढ़े भी तो बराबर ही रहे। अगले दिन सभी दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चोर हमारे सामने ही खड़ा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उस नौकर की ओर इशारा किया और कहा, इसकी छड़ी बाकी सबसे छोटी है। इसने डर के कारण इसे काट दिया। असल में छड़ियां जादुई नहीं थी, लेकिन चोर के डर ने उसे खुद ही पकड़वा दिया। नौकर घुटनों के बल गिर पड़ा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि सच में अनमोल है। तुमने बिना किसी सख्ती के सच सामने ला दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस राज्य में सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल अगले दिन साधारण कपड़े पहनकर शहर में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी फसल के लिए मेहनत कर रहा था। वो पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। फिर बीरबल ने एक व्यापारी को देखा जो बहुत अमीर था, लेकिन हर समय चिंता में डूबा रहता था। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को भी देखा जो दूसरों की मदद करके खुश रहता था, भले ही उसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं था। इन सबको देखकर बीरबल को अपना उत्तर मिल गया। अगले दिन दरबार में उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी या हीरे नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की ईमानदारी, मेहनत और संतोष है। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, जिस राज्य के लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं वहां कभी गरीबी नहीं टिकती, और जहां संतोष होता है वहां असली खुशी होती है। यही असली खजाना है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी एक दरबारी जो बीरबल से जलता था खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान है तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की होती है। दरबारी हंसते हुए बोला, यह तो हर कोई कह सकता है, इसे साबित करो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं साबित करता हूं। उन्होंने दरबार में एक हाथी मंगवाया। हाथी बहुत विशाल और शक्तिशाली था। फिर उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बुलाया। बीरबल ने बच्चे से कहा, तुम इस हाथी को वहां तक ले जाओ। बच्चा मुस्कुराया और हाथी के कान में कुछ कहा। हाथी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखा आपने, हाथी के पास ताकत है, लेकिन बच्चे के पास बुद्धि, और बुद्धि ने ताकत को अपने वश में कर लिया। अकबर ने जोर से ताली बजाई और बोले, सच में बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल से जलना छोड़ दिया और उनकी बुद्धिमानी का सम्मान करने लगे। और इस तरह बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि असली खजाना और असली ताकत क्या होती है। कहानी 2 सच की परख।
एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दो व्यापारी दरबार में झगड़ते हुए पहुंचे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने इस आदमी को अपना कीमती सोने का हार सुरक्षित रखने के लिए दिया था, अब ये उसे लौटाने से मना कर रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कभी कोई हार नहीं दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मामला पेचीदा था क्योंकि कोई गवाह नहीं था। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस विवाद का न्याय करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। उनके हाव भाव, बोलने का तरीका और आंखों की घबराहट सब कुछ परखा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस मामले की सच्चाई पता लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दोनों व्यापारी तैयार हो गए। बीरबल ने दोनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, तुम दोनों इन घड़ों को लेकर जाओ और कल सुबह इन्हें भरकर दरबार में लाओ। ध्यान रहे, इनमें वही चीज भरनी है जो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है। दोनों व्यापारी उलझन में पड़ गए, लेकिन राजा का आदेश मानकर चले गए। अगले दिन दरबार में दोनों अपने अपने घड़े लेकर आए। पहले व्यापारी ने अपना घड़ा खोला, उसमें गेहूं भरा हुआ था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं, मेरे पास अनाज का व्यापार है, इसलिए मेरे पास सबसे ज्यादा यही है। अब दूसरे व्यापारी की बारी आई। उसने अपना घड़ा खोला तो उसमें पत्थर भरे हुए थे। दरबार में लोग हंसने लगे। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? वो व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने पत्थर भर दिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई साफ हो गई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, पहला व्यापारी सच्चा है, उसने अपने घड़े में वही चीज भरी जो उसके पास वास्तव में अधिक है, अनाज। लेकिन दूसरा व्यापारी झूठा है, उसके पास पत्थर नहीं, बल्कि लालच और धोखा सबसे ज्यादा है, इसलिए उसने अपने घड़े में भी वही भरा। ये सुनते ही दूसरा व्यापारी घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति सच्चा होता है वो हर काम में सच्चाई दिखाता है, लेकिन जो झूठा होता है उसकी सोच और काम दोनों में झूठ झलकता है। दूसरा व्यापारी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, हार मैंने ही लिया था, लालच में आकर मैंने झूठ बोला। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ और धोखा इस दरबार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि हार पहले व्यापारी को लौटा दिया जाए और दूसरे व्यापारी को सजा दी जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तुमने बिना किसी गवाह के भी सच सामने ला दिया, ये वास्तव में अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच को छिपाना मुश्किल होता है, थोड़ी सी बुद्धि और धैर्य से वो खुद सामने आ जाता है। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद राज्य में ये बात फैल गई कि चाहे मामला कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, अगर बीरबल के पास जाए तो सच जरूर सामने आता है। कहानी 3 सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा कि आखिर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सोना, चांदी, हीरे या कुछ और? उन्होंने तुरंत दरबार सजवाया और सभी दरबारियों को बुलाया। जब दरबार लगा तो अकबर ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच गई, हर कोई सोचने लगा। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज सोना है, क्योंकि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा बोला, नहीं जहांपनाह, हीरे सबसे कीमती होते हैं, क्योंकि वे दुर्लभ और अनमोल होते हैं। तीसरा दरबारी बोला, मेरे अनुसार सबसे कीमती चीज सत्ता है, क्योंकि जिसके पास सत्ता है उसके पास सब कुछ होता है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे से संतोष नहीं झलक रहा था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर अभी नहीं दूंगा, मुझे इसे साबित करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सी योजना लेकर आए। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलवाया जो बहुत गरीब था और कई दिनों से भूखा था। बीरबल ने उस व्यक्ति के सामने सोने के सिक्कों से भरी थाली रख दी और कहा, यह सब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे अभी नहीं खा सकते। गरीब व्यक्ति हैरान होकर बोला, मालिक, मैं भूखा हूं, मुझे खाने की जरूरत है, सोने की नहीं। फिर बीरबल ने उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रखवाया। वो व्यक्ति तुरंत खाने लगा और उसकी आंखों में खुशी आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह,
आपने देखा, इस समय इस व्यक्ति के लिए सोना बेकार है, क्योंकि वो उसकी भूख नहीं मिटा सकता। उसके लिए सबसे कीमती चीज भोजन है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बोले, ये तो सही है, लेकिन हर समय भोजन ही सबसे कीमती नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना, इसलिए मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। उन्होंने एक सैनिक को बुलवाया जो युद्ध से लौट कर आया था और बहुत थका हुआ था। बीरबल ने उसके सामने भी सोने की थाली रखी और कहा, ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें अभी आराम नहीं मिलेगा। सैनिक ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे अभी सोने की नहीं, आराम की जरूरत है। तब बीरबल ने उसके लिए बिस्तर लगवाया। सैनिक तुरंत लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। बीरबल ने कहा, जहांपना, इस समय इस सैनिक के लिए सबसे कीमती चीज आराम और नींद है, न कि सोना। अब दरबार में सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए सबसे कीमती चीज स्वास्थ्य होती है। जब कोई दुखी होता है तो उसके लिए सबसे कीमती चीज खुशी होती है। अकबर अब पूरी तरह समझ चुके थे, लेकिन फिर भी बोले, तो तुम्हारे अनुसार सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वो होती है जिसकी हमें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वही हमारे लिए सबसे अनमोल बन जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी इस गहरी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें एक बड़ी सीख दी है। सच में जरूरत ही किसी चीज की असली कीमत तय करती है। फिर उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से कहा, आज के बाद हम किसी भी चीज की कीमत को सिर्फ उसके रूप या चमक से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से समझेंगे। उस दिन के बाद दरबार में हर कोई इस बात को याद रखने लगा कि असली कीमती चीज वो होती है जो सही समय पर काम आए। कहानी 4 बुद्धि का असली इम्तिहान। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन उनके मन में एक सवाल घूम रहा था। उन्होंने सोचा, क्या सच में बीरबल सबसे बुद्धिमान है या ये सिर्फ दरबारियों की बातों का असर है? अगले दिन उन्होंने दरबार में एक अनोखी घोषणा की, आज हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। अकबर ने कहा, जो भी अपनी बुद्धि से सबसे कठिन समस्या का हल निकालेगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। दरबार में उत्साह फैल गया। सभी दरबारी अपनी अपनी बुद्धि आजमाने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने आदेश दिया कि एक बड़ा लोहे का संदूक लाया जाए। संदूक को दरबार के बीच में रखा गया। अकबर बोले, इस संदूक में एक बहुत कीमती वस्तु रखी है, लेकिन इसे बिना चाबी के खोलना है। जो इसे खोल देगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। दरबारियों ने संदूक को घेर लिया। किसी ने उसे जोर से खींचा, किसी ने हथौड़ा मंगवाने की बात की, तो कोई ताले को तोड़ने का उपाय सोचने लगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, हमें इसे तोड़ने की अनुमति दीजिए। अकबर ने मना कर दिया, नहीं, इसे बिना तोड़े और बिना चाबी के खोलना होगा। काफी देर तक सब कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी संदूक खोल नहीं पाया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल धीरे धीरे संदूक के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, ताले को परखा और फिर एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अचानक संदूक का ढक्कन उठाया और वो खुल गया। दरबार में सब चौंक गए। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये संदूक बंद ही नहीं था। सभी ने ये मान लिया कि ये बंद है, इसलिए उन्होंने कठिन तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। मैंने पहले ये जांचा कि क्या ये सच में बंद है या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, कभी कभी समस्या उतनी कठिन नहीं होती जितनी हम उसे मान लेते हैं। असली बुद्धि ये है कि पहले समस्या को सही तरह से समझा जाए। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ ताकत या चालाकी में नहीं, बल्कि सही सोच में होती है। लेकिन उसी समय एक दरबारी जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, ये तो सिर्फ किस्मत थी, कोई भी ये कर सकता था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। उन्होंने उस दरबारी को एक खाली कागज और कलम दी और कहा, इस पर ऐसा सवाल लिखो जिसका जवाब कोई न दे सके। दरबारी ने काफी देर तक सोचा और फिर एक पेचीदा सवाल लिखकर अकबर को दे दिया। अकबर ने वो कागज बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे पढ़ा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसी कागज के नीचे एक पंक्ति लिखी और वापस अकबर को दे दिया। अकबर ने पढ़ा और हंस पड़े। उन्होंने दरबारी से कहा, तुम खुद इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि बीरबल ने लिखा है। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसने इसे बनाया है। दरबारी चुप हो गया।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कठिन सवाल बनाना आसान है, लेकिन उसका सही उत्तर देना ही असली बुद्धि है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि सोचने के तरीके में होती है, न कि सिर्फ दिखावे में। उस दिन के बाद दरबारियों ने यह समझ लिया कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले उसे सही तरीके से समझना सबसे जरूरी होता है। कहानी 5 न्याय की असली कसौटी। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक अमीर साहूकार ने मेरा छोटा सा खेत धोखे से अपने नाम करवा लिया है। दरबार में बैठे लोग उस साहूकार को पहचानते थे। वो बहुत चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति था। अकबर ने तुरंत उस साहूकार को दरबार में बुलवाया। साहूकार बड़े आत्मविश्वास से दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, ये औरत झूठ बोल रही है। उसने खुद अपनी मर्जी से जमीन मुझे बेची है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले का न्याय करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने बूढ़ी औरत और साहूकार दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने एक बड़ा नक्शा मंगवाया जिसमें पूरे इलाके की जमीन का विवरण था। बीरबल ने साहूकार से कहा, तुम कहते हो कि यह जमीन तुम्हारी है, तो तुम हमें उस खेत का सही स्थान और उसकी सीमाएं बता सकते हो। साहूकार ने तुरंत आत्मविश्वास से नक्शे पर एक जगह दिखा दी और बोला, यही मेरा खेत है। अब बीरबल ने बूढ़ी औरत से वही सवाल पूछा। बूढ़ी औरत थोड़ी घबराई, लेकिन उसने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर अपनी उंगली से धीरे धीरे एक जगह दिखाते हुए बोली, मेरा खेत यहाँ है। इसके पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है और एक छोटा कुआं भी है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर उस जगह की जांच करें। कुछ देर बाद सैनिक लौटे और उन्होंने बताया, जहांपनाह, बूढ़ी औरत ने जो जगह बताई थी वहां सच में पीपल का पेड़ और कुआं है, लेकिन साहूकार ने जो जगह बताई थी वहां ऐसा कुछ नहीं है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने साहूकार की ओर देखा और बोले, अगर ये जमीन तुम्हारी होती तो तुम्हें उसकी सही जानकारी होती, लेकिन तुमने गलत स्थान बताया, जिससे साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। साहूकार का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने आगे कहा, दूसरी ओर ये बूढ़ी औरत अपने खेत की हर छोटी बड़ी बात जानती है। इससे साबित होता है कि असली मालिक यही है। साहूकार तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति गरीबों का हक छीनता है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि जमीन तुरंत बूढ़ी औरत को वापस दी जाए और साहूकार को दंड दिया जाए। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो सच्चाई पर आधारित हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच हमेशा छोटे छोटे संकेतों में छिपा होता है, बस उसे ध्यान से देखना पड़ता है। उस दिन के बाद राज्य में ये बात और भी मजबूत हो गई कि न्याय के लिए सिर्फ बड़े सबूत नहीं, बल्कि सच्चाई की गहराई को समझना जरूरी होता है। कहानी 6 लालच का अनोखा सबक। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसके कपड़े चमकदार थे और चाल में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरे शहर को खरीद सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। दरबार में बैठे लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। इतना अमीर व्यक्ति भी परेशान था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। व्यापारी तुरंत बोला, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। बीरबल ने कहा, कल सुबह तुम एक बड़ा थैला लेकर आना, फिर तुम्हें पूरे दिन जितनी जमीन चाहिए उतनी नाप कर घेरनी होगी, लेकिन ध्यान रहे सूरज डूबने से पहले तुम्हें वही लौटना होगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। जो जमीन तुम घेर लोगे वो सारी तुम्हारी हो जाएगी। व्यापारी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अब तो मैं और भी ज्यादा जमीन का मालिक बन जाऊंगा। अगले दिन वो जल्दी ही मैदान में पहुंच गया। सूरज निकलते ही उसने अपनी दौड़ शुरू कर दी। शुरुआत में उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन फिर लालच में आकर तेज दौड़ने लगा। वो सोच रहा था
कि जितनी ज्यादा जमीन घेर सके उतना अच्छा है। वो दूर दूर तक दौड़ता गया, खेत, पेड़, नदी, सबको पार करता गया। दोपहर होते होते वो बहुत थक गया, लेकिन उसने रुकना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि अगर वो रुका तो कम जमीन मिलेगी। अब सूरज ढलने लगा था। उसे याद आया कि उसे वापस उसी जगह पहुंचना है। वो पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वो शुरुआती जगह के पास पहुंचा, तभी वो गिर पड़ा। उसकी सांस तेज चल रही थी और शरीर जवाब दे चुका था। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। दरबार में जब ये खबर पहुंची तो सभी स्तब्ध रह गए। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, ये क्या हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी को शांति नहीं चाहिए थी, उसे और अधिक चाहिए था। उसका लालच ही उसकी मौत का कारण बना। फिर उन्होंने कहा, असल में इंसान को उतनी ही जमीन की जरूरत होती है जितनी उसके शरीर को दफनाने के लिए चाहिए, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा पाने की चाह में अपनी जिंदगी खो देता है। अकबर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा सबक दिया है बीरबल। लालच इंसान को अंधा बना देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस व्यापारी के बारे में सोच रहा था। उस दिन के बाद राज्य में यह कहानी फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि जरूरत से ज्यादा पाने की चाह कभी कभी सबसे बड़ी हानि बन जाती है। कहानी 7 सबसे बड़ा झूठ। एक दिन अकबर के दरबार में हंसी मजाक का माहौल था। दरबारी आपस में बातें कर रहे थे और माहौल हल्का फुल्का था। तभी अचानक अकबर के मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने सबको चुप कराया और कहा, आज हम जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल आसान लग रहा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल था। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ वो होता है जब कोई अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ा झूठ वो होता है जब कोई दूसरों को धोखा देता है। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मेरे अनुसार सबसे बड़ा झूठ वह है जो बार बार बोला जाए और सच जैसा लगने लगे। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर अभी नहीं दूंगा। मुझे इसे साबित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सी घोषणा लेकर आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज मैं एक प्रयोग करूंगा। मैं दरबार के हर व्यक्ति से एक एक सवाल पूछूंगा और जो भी जवाब देगा उसे सच सच बोलना होगा। सब लोग तैयार हो गए। बीरबल सबसे पहले एक दरबारी के पास गए और पूछा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? दरबारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बोला, हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। फिर बीरबल दूसरे दरबारी के पास गए और वही सवाल पूछा। उसने भी वही जवाब दिया। धीरे धीरे बीरबल ने पूरे दरबार से यही सवाल पूछा और हर किसी ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। अब बीरबल अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है सबसे बड़ा झूठ? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने आगे कहा, कोई भी इंसान हमेशा सच नहीं बोल सकता। कभी डर के कारण, कभी लालच के कारण, तो कभी किसी की भावनाओं को बचाने के लिए। हर कोई कभी न कभी झूठ बोलता है, लेकिन जब कोई कहता है कि वो हमेशा सच बोलता है तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होता है। अकबर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर बहुत गहरी बात को सरल तरीके से समझा दिया। दरबार के सभी लोग भी इस बात को समझ चुके थे। उस दिन के बाद किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि वो हमेशा सच बोलता है, लेकिन सभी ने ये जरूर कोशिश की कि वे जितना हो सके सच के करीब रहें। कहानी 8 समय की कीमत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन कुछ उदास था। उन्होंने देखा कि कई दरबारी अपने काम को टाल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ बिना कारण समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमारे दरबार में लोग समय की कद्र नहीं करते। क्या कोई बता सकता है कि समय कितना कीमती होता है? दरबार में कुछ देर सन्नाटा रहा। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, समय तो चलता ही रहता है, इसमें खास क्या है? दूसरा बोला, हम जब चाहे काम कर सकते हैं, समय तो हमेशा हमारे पास होता है। अकबर ये सुनकर और भी चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इन लोगों को समय की असली कीमत समझाओ। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा।
अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब सा पात्र लेकर आए। वो एक बड़ा कांच का जार था। उन्होंने दरबार के बीच में जार रखा और उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये जार पूरा भर गया? दरबारियों ने कहा, हाँ, भर गया। फिर बीरबल ने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले। कंकड़ पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या जार भर गया? कुछ दरबारियों ने कहा, अब भर गया। लेकिन बीरबल ने उसमें रेत डालनी शुरू कर दी। रेत भी कंकड़ों और पत्थरों के बीच की जगह में भर गई। अब उन्होंने पूछा, अब क्या ये पूरा भर गया? सब बोले, हाँ, अब तो बिल्कुल भर गया। तभी बीरबल ने उसमें पानी डाल दिया। पानी भी बाकी बची जगह में समा गया। अब दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, ये जार हमारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हमारे सबसे जरूरी काम है, जैसे परिवार, स्वास्थ्य और कर्तव्य। कंकड़ हमारे दूसरे जरूरी काम है और रेत छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हम पहले रेत डाल देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर हम पहले जरूरी काम करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप जगह बना लेंगी। दरबार में सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने अंत में कहा, समय सबसे कीमती है, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें उसे सही कामों में लगाना चाहिए। अकबर ने संतोष के साथ कहा, आज तुमने बहुत ही सरल तरीके से एक बड़ी सीख दी है। दरबारियों को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद सभी ने समय की कद्र करना शुरू कर दिया और अपने जरूरी कामों को पहले पूरा करने लगे। और इस तरह बीरबल ने एक छोटे से प्रयोग से सभी को समय की असली कीमत समझा दी। कहानी 9 छुपा हुआ सच। एक दिन अकबर के दरबार में एक चित्रकार आया। उसके हाथ में एक सुंदर चित्र था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। चित्र इतना जीवंत था कि लगता था जैसे वो अभी बोल पड़ेगा। चित्रकार ने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैंने इस राज्य का सबसे सच्चा चित्र बनाया है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। दरबारियों ने चित्र को ध्यान से देखा। उसमें एक बगीचा, एक तालाब और कुछ लोग दिख रहे थे। सब कुछ बहुत सुंदर था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच में सबसे सच्चा चित्र है? बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहां पनाह, चित्र सुंदर है, लेकिन इसमें सच्चाई पूरी नहीं है। चित्रकार थोड़ा नाराज होकर बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें हर चीज बिल्कुल सही बनाई गई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ये इतना ही सच्चा है तो इसमें कमी ढूंढने की अनुमति दीजिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने चित्र को दरबार के बीच में रखवाया और सभी से कहा, आप सब इसमें जो भी कमी लगे उसे इस पर निशान लगाकर बताएं। दरबारी आगे बढ़े और हर किसी ने अपनी अपनी राय के अनुसार चित्र में छोटी छोटी कमियां बताई। किसी ने पेड़ का आकार गलत बताया, किसी ने पानी का रंग, तो किसी ने लोगों की आकृतियों में दोष निकाला। कुछ ही देर में वो सुंदर चित्र जगहज गए निशानों से भर गया। चित्रकार का चेहरा उतर गया। अब बीरबल ने कहा, अब एक और काम करते हैं। मैं एक नया चित्र बनवाऊंगा और इस बार आप सबको उसमें सुधार करना होगा। अगले दिन एक नया चित्र दरबार में लाया गया। वो पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस बार आप इसमें कमी नहीं बल्कि सुधार करेंगे। जो भी कमी लगे उसे ठीक करके दिखाएं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ देर बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही सच्चाई है। कमी निकालना आसान होता है, लेकिन सुधार करना बहुत कठिन। चित्रकार अब समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अपने काम को सबसे सच्चा समझ लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर बहुत गहरी बात को सरल तरीके से समझाया है। दरबार में सभी लोग ये सीख लेकर उठे कि किसी की मेहनत में सिर्फ कमी ढूंढने के बजाय उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह एक साधारण चित्र के माध्यम से बीरबल ने सबको एक बड़ी सीख दे दी। कहानी 10 अधूरी इच्छा का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब आदमी आया। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कहा, जहां पनाह, मुझे बचा लीजिए। मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। दरबार में ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? हर कोई तो यही चाहता है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो, और तुम कह रहे हो कि यही तुम्हारी परेशानी है? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहां पनाह, जैसे ही मैं कुछ चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे कोई खुशी नहीं मिलती और मैं और भी बेचैन हो जाता हूं।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस रहस्य को समझो और इसका समाधान बताओ। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आदमी तुरंत तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, कल तुम सुबह मेरे साथ शहर चलोगे, लेकिन ध्यान रहे पूरे दिन तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं करनी है। अगले दिन दोनों शहर की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक मिठाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान सजे हुए हैं। आदमी के मन में इच्छा हुई कि वो मिठाई खाए, लेकिन उसे बीरबल की बात याद आई और उसने खुद को रोक लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। मन में इच्छा हुई कि वो वहां बैठकर आराम करे, लेकिन उसने फिर खुद को रोक लिया। दिन भर वो अपनी इच्छाओं को दबाता रहा। शाम तक वो थक गया और बोला, बीरबल जी, ये बहुत कठिन है, बिना इच्छा किए रहना तो असंभव सा लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। आदमी ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब तुम्हारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है तो तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं समझ आती, लेकिन जब तुम्हें अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है तब तुम समझते हो कि इच्छा का क्या महत्व है। उन्होंने आगे कहा, अधूरी इच्छा ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो जीवन में न तो मेहनत बचेगी, न ही खुशी का असली स्वाद। आदमी अब समझ चुका था। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी परेशानी क्या थी। मैं बिना मेहनत के सब कुछ पा रहा था, इसलिए मुझे उसकी खुशी नहीं मिल रही थी। अकबर के दरबार में लौटकर उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर एक कठिन समस्या का सरल समाधान निकाल दिया। उस दिन के बाद वो आदमी अपनी इच्छाओं को समझकर जीने लगा और उसे असली खुशी मिलने लगी। और इस तरह बीरबल ने यह साबित किया कि अधूरी इच्छा ही जीवन को अर्थ और आनंद देती है। कहानी 11 असली दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर के दरबार में दो युवक आए। दोनों आपस में गहरे दोस्त लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पहला युवक बोला, जहांपनाह, हम बचपन से दोस्त हैं, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम में से सच्चा दोस्त कौन है। दूसरा तुरंत बोला, मैं ही सच्चा दोस्त हूं, लेकिन ये मुझे धोखा दे रहा है। दरबार में सभी हैरान रह गए। दोस्ती का ऐसा विवाद कम ही देखने को मिलता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इनकी सच्ची दोस्ती की परीक्षा लो और बताओ कि असली दोस्त कौन है। बीरबल ने दोनों युवकों को ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। दोनों तैयार हो गए। अगले दिन बीरबल उन्हें एक सुनसान रास्ते पर ले गए। वहां एक गहरा गड्ढा था जो दूर से साफ दिखाई नहीं देता था। बीरबल ने पहले युवक से कहा, तुम इस रास्ते पर आगे चलो। वो युवक बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। अब बीरबल ने दूसरे युवक से कहा, तुम भी इसके पीछे जाओ। जैसे ही दूसरा युवक आगे बढ़ा, उसने देखा कि आगे गड्ढा है। उसने तुरंत जोर से आवाज लगाई, रुको, आगे खतरा है। पहला युवक रुक गया और गिरने से बच गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने दोस्त को खतरे में नहीं जाने देता। पहला युवक बिना सोचे आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरे ने खतरा देखकर उसे बचाने की कोशिश की, इसलिए यही सच्चा दोस्त है। पहला युवक शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने दोस्त के बारे में गलत सोचा। दूसरा युवक भी भावुक हो गया। अकबर ने कहा, आज तुम दोनों ने एक बड़ी सीख पाई है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे और खतरे से बचाए। दोनों युवकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत कर लिया। दरबार में सभी लोग इस बात से सहमत थे कि सच्ची दोस्ती की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि कामों से होती है। और इस तरह बीरबल ने एक सरल परीक्षा के माध्यम से सच्चे दोस्त की पहचान करवा दी। कहानी 12 खुशी का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी हंस खेल रहे थे, जबकि कुछ अमीर लोग चिंतित और परेशान दिख रहे थे। ये देखकर उनके मन में सवाल उठा, आखिर असली खुशी किसके पास होती है? अगले दिन उन्होंने दरबार में ये सवाल रखा, बताओ, इंसान को सच्ची खुशी कैसे मिलती है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। एक बोला, जहांपनाह, धन से खुशी मिलती है। दूसरा बोला, शक्ति और सम्मान से खुशी मिलती है। तीसरा बोला, आराम और सुख सुविधाओं से खुशी मिलती है। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव से समझाया जा सकता है। मुझे एक दिन का समय दीजिए।
अगले दिन बीरबल दरबार में एक थैला लेकर आए। उस थैले में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज आप सबको एक काम करना होगा। हर व्यक्ति इस थैले से एक पत्थर ले और पूरे दिन उसे अपने साथ रखे, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे किसी और को दे सकते हैं, लेकिन फेंक नहीं सकते। सबने पत्थर ले लिए। दिन भर लोग अपने अपने काम करते रहे, लेकिन पत्थर उनके लिए बोझ बन गया। कुछ लोग उसे जेब में रखते, कुछ हाथ में, लेकिन हर कोई उससे परेशान था। शाम को जब सभी फिर दरबार में इकट्ठा हुए तो बीरबल ने पूछा, बताइए ये पत्थर कैसा लगा? सबने कहा, बहुत भारी और बेकार था, इससे हमें परेशानी ही हुई। तब बीरबल ने कहा, अब आप ये पत्थर किसी और को दे दीजिए। लोगों ने राहत की सांस ली और तुरंत पत्थर दूसरों को दे दिए। अब बीरबल बोले, आपने देखा, जब तक पत्थर आपके पास था वो बोझ था, लेकिन जैसे ही आपने उसे किसी और को दे दिया आपको राहत मिल गई। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ये पत्थर हमारे दुख और चिंताओं की तरह है। जब हम उन्हें अपने अंदर रखते हैं तो वे हमें भारी लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बांटते हैं, किसी से बात करके, किसी की मदद करके, तो मन हल्का हो जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो सुकून मिलता है वही असली खुशी होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी इस गहरी बात को समझ रहे थे। अकबर ने संतोष के साथ कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया है। उस दिन के बाद दरबारियों ने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि असली खुशी लेने में नहीं, बल्कि देने में होती है। कहानी तेरा आखिरी सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। बताइए, इंसान की जिंदगी में सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? दरबार में खामोशी छा गई। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे जरूरी सवाल है, हम कितना धन कमा सकते हैं? दूसरा बोला, नहीं, सबसे जरूरी सवाल है, हम कितनी शक्ति हासिल कर सकते हैं? तीसरा बोला, मेरे अनुसार सबसे जरूरी सवाल है, हम कितनी प्रसिद्धि पा सकते हैं? अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर आए। वो व्यक्ति बहुत कमजोर था और उसकी उम्र काफी अधिक लग रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी सवाल क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अब मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने फिर एक जवान व्यक्ति को बुलाया और वही सवाल पूछा। जवान ने कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है कि मैं आगे क्या बनूंगा और क्या हासिल करूंगा। फिर बीरबल ने एक बच्चे को बुलाया। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है कि मैं आज क्या खेलूंगा और क्या सीखूंगा। अब बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी सवाल उम्र और समय के साथ बदलता रहता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या उसने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी? अकबर गहरे विचार में डूब गए। बीरबल ने कहा, धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब पीछे छूट जाते हैं, लेकिन इंसान के कर्म और उसके फैसले उसके साथ रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी ये नहीं कि हम क्या पाते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते हैं। दरबार में हर कोई इस बात को समझ रहा था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज हमें जिंदगी का सबसे गहरा सच समझाया है। उस दिन के बाद दरबार में हर कोई अपने कामों और फैसलों को लेकर ज्यादा सजग हो गया। और इस तरह बीरबल ने एक सरल उदाहरण से ये सिखा दिया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अंत में हमारे अपने कर्मों से जुड़ा होता है। कहानी 14 अक्ल का तराजू। एक दिन अकबर के दरबार में एक सुनार और एक लोहार आपस में बहस करते हुए पहुंचे। दोनों के बीच विवाद बहुत अजीब था। सुनार बोला, जहां पनाह, ये लोहार कहता है कि उसकी बनाई चीजें मेरी बनाई चीजों से ज्यादा कीमती है, जबकि असली कीमत तो सोने की होती है। लोहार तुरंत बोला, जहां पनाह, सोना चाहे कितना भी कीमती हो, लेकिन अगर औजार ना हो तो उसका कोई उपयोग नहीं। मेरी बनाई चीजें ज्यादा जरूरी है। दरबार में सभी लोग इस बहस को सुनकर उलझन में पड़ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, फैसला करो कि इन दोनों में से किसकी चीज ज्यादा कीमती है।
बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, इसका फैसला अभी नहीं होगा, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक तराजू लेकर आए। उन्होंने सुनार से कहा, तुम अपने सोने के आभूषण इस तराजू में रखो। सुनार ने गर्व से अपने सुंदर आभूषण तराजू में रख दिए। फिर बीरबल ने लोहार से कहा, अब तुम अपनी बनाई चीजें इसमें रखो। लोहार ने अपने औजार, हथौड़ा, छेनी और अन्य चीजें तराजू में रख दी। तराजू दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा, अब मैं इसका असली परीक्षण करूंगा। उन्होंने दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। बीरबल ने सुनार से कहा, तुम अपने सोने से इस पत्थर को तोड़ो। सुनार घबरा गया। उसने कोशिश की, लेकिन सोने के आभूषण से पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। अब बीरबल ने लोहार से कहा, तुम अपने औजार से इसे तोड़ो। लोहार ने हथौड़े और छेनी की मदद से कुछ ही समय में पत्थर को तोड़ दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब आपको जवाब मिल गया होगा। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, जो चीज काम आती है वही असली कीमती होती है। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक और बात साबित करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बोलो। बीरबल ने दोनों को फिर दरबार में बुलाया और कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी चीजों से किसी गरीब की मदद करो। सुनार ने सोचा और अपने सोने का एक छोटा टुकड़ा दान कर दिया। लोहार ने अपने औजार से एक गरीब किसान का टूटा हुआ हल ठीक कर दिया। कुछ दिनों बाद किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, लोहार की मदद से मेरा खेत फिर से तैयार हो गया और अब मैं अपना परिवार पाल सकता हूं। यह सुनकर दरबार में सभी लोग प्रभावित हुए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली कीमत सिर्फ चीज की नहीं, बल्कि उसके उपयोग और उससे होने वाले लाभ की होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से सही रास्ता दिखाया। सुनार और लोहार दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी गलती समझ ली। उस दिन के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि किसी भी चीज की असली कीमत उसके काम आने में होती है, न कि सिर्फ उसकी चमक में। कहानी 15, खामोशी की ताकत। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया। वो बहुत घमंडी था और खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था। उसने दरबार में आते ही कहा, जहां पनाह, मैंने दूर दूर के राज्यों में अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया है। अगर आपके दरबार में कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो उसे मेरे सामने लाया जाए। दरबार में हलचल मच गई। सभी की नजर बीरबल पर गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं इस विद्वान से मिलना चाहूंगा। अगले दिन दरबार में मुकाबला तय हुआ। विद्वान ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनका सही जवाब दे पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, विचार, क्योंकि वो एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। विद्वान थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, कर्ज, क्योंकि उसे उठाना सबसे मुश्किल होता है। दरबार में लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। अब विद्वान ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल कुछ पल चुप रहे। विद्वान हंसने लगा और बोला, क्या हुआ? अब जवाब नहीं है? बीरबल फिर भी चुप रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही मेरा जवाब है। खामोशी सबसे ताकतवर होती है। विद्वान हैरान रह गया। बीरबल ने समझाया, कभी कभी शब्दों से ज्यादा प्रभाव खामोशी का होता है। खामोशी गुस्से को शांत कर सकती है, विवाद को खत्म कर सकती है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है तब वो सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है। विद्वान का घमंड टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं मान गया, आपकी बुद्धि सच में अद्भुत है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर सबसे गहरा होता है। उस दिन के बाद दरबार में सभी लोग ये समझ गए कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय पर खामोश रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। कहानी 16, अहंकार का अंत। एक दिन अकबर के दरबार में एक मशहूर पहलवान आया। उसका शरीर बहुत ताकतवर था और वो अपने बल पर बहुत घमंड करता था। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मैं किसी को भी हरा सकता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग उसकी ताकत देखकर प्रभावित थे तो कुछ उसके घमंड से नाराज।
अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहलवान को उसकी असली जगह दिखा सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ताकत का घमंड ज्यादा देर नहीं टिकता, मुझे एक मौका दीजिए। अगले दिन बीरबल ने उस पहलवान को दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। पहलवान हंसते हुए बोला, बताओ क्या करना है, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। बीरबल ने एक छोटा सा दीपक मंगवाया और उसे जलाया। फिर बोले, तुम्हें इस दीपक की लौ को बिना छुए और बिना बुझाए हिलाना है। पहलवान हंस पड़ा, ये तो बहुत आसान है। वो दीपक के पास गया और जोर से फूंक मारने लगा, लेकिन लौ बुझ गई। दरबार में लोग हंसने लगे। पहलवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये तो गलती से बुझ गया, मैं फिर कोशिश करता हूं। इस बार उसने धीरे धीरे फूंक मारने की कोशिश की, लेकिन लौ फिर बुझ गई। अब वो परेशान हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? इतनी छोटी सी चीज पर तुम्हारी ताकत काम नहीं कर रही? पहलवान चुप हो गया। तब बीरबल ने एक पंखा लिया और बहुत हल्के से हवा की। दीपक की लौ हिलने लगी, लेकिन बुझी नहीं। बीरबल ने कहा, देखा, यहां ताकत नहीं, समझदारी काम आती है। फिर उन्होंने समझाया, हर समस्या ताकत से हल नहीं होती, कुछ जगहों पर बुद्धि और संतुलन की जरूरत होती है। पहलवान का घमंड टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जीत दिमाग की होती है, न कि सिर्फ बल की। उस दिन के बाद पहलवान ने अपना घमंड छोड़ दिया और विनम्रता से जीने लगा। और दरबार के सभी लोगों ने ये सीख ली कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे खत्म करने के लिए एक छोटी सी समझदारी ही काफी होती है। कहानी 17, झूठ की परछाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक चोर को पकड़कर लाया गया। उसके साथ एक अमीर व्यापारी भी था। व्यापारी ने गुस्से में कहा, जहां पनाह, इस आदमी ने मेरे घर से कीमती सामान चुराया है, इसे कड़ी सजा दी जाए। चोर तुरंत बोला, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये व्यापारी मुझे फंसा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और कोई गवाह भी नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, मैं सच का पता लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा दर्पण मंगवाया। उन्होंने चोर और व्यापारी दोनों को उस दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये सच और झूठ को पहचानता है। जो झूठ बोलेगा उसकी परछाई इसमें गायब हो जाएगी। ये सुनकर चोर और व्यापारी दोनों घबरा गए। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, अब तुम सच सच बताओ, क्या इस आदमी ने चोरी की है? व्यापारी ने दर्पण की ओर देखा, फिर घबराकर बोला, हाँ, इसने ही चोरी की है। बीरबल चुप रहे और दर्पण को देखते रहे। फिर उन्होंने चोर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? चोर ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ देर तक बीरबल दोनों को देखते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह झूठ बोल रहा है। व्यापारी घबरा गया और बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जब तुम दर्पण के सामने खड़े थे, तुम बार बार अपनी परछाई को देख रहे थे। तुम्हें डर था कि कहीं वो गायब न हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति, चोर, दर्पण की ओर देखने से भी डर रहा था, क्योंकि वो सच्चा था और उसे अपनी परछाई की चिंता नहीं थी। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, असल में ये कोई जादुई दर्पण नहीं है, ये सिर्फ एक चाल थी। मैंने तुम्हारे डर और व्यवहार को देखकर सच पहचाना। ये सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही अपने नुकसान को छुपाने के लिए इस आदमी पर झूठा आरोप लगाया था। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाना बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी को दंड दिया जाए और उस निर्दोष व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ खुद ही अपनी परछाई से डरता है। उस दिन के बाद दरबार में ये बात फैल गई कि सच को छुपाना मुश्किल है, क्योंकि झूठ की परछाई हमेशा उसका पीछा करती रहती है। कहानी 18, भाग्य और बुद्धि का खेल। एक दिन अकबर अपने दरबार में गहरे विचार में बैठे थे। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या इंसान की सफलता भाग्य से तय होती है या उसकी बुद्धि और मेहनत से?
अगले ही पल उन्होंने दरबारियों से ये सवाल पूछा, बताओ, इंसान की किस्मत बड़ी होती है या उसकी अक्ल? दरबार में चर्चा शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, किस्मत सबसे बड़ी होती है। अगर भाग्य साथ दे तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाता है। दूसरा बोला, नहीं जहां पनाह, अक्ल सबसे बड़ी है। अगर बुद्धि हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। बहस बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस सवाल का जवाब हमें साबित करके दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर एक कहानी और प्रयोग से ही समझाया जा सकता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में दो युवकों को बुलवाया। दोनों गरीब थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग। पहला युवक आलसी था और हर समय किस्मत को दोष देता था। वो कहता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अमीर होता। दूसरा युवक मेहनती और समझदार था। वो मानता था कि मेहनत और सही सोच से सब कुछ पाया जा सकता है। बीरबल ने दोनों को एक एक थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ खास चीजें हैं। तुम दोनों को इन्हें लेकर जंगल के रास्ते शहर तक जाना है। जो सही तरीके से इसका उपयोग करेगा वही सफल होगा। दोनों युवक चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल में कई तरह की मुश्किलें थी। कहीं कांटे, कहीं अंधेरा, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें। पहले युवक ने सोचा, अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा। उसने थैली खोली भी नहीं और धीरे धीरे चलते रहा। दूसरे युवक ने रास्ते में ही अपनी थैली खोली। उसमें एक छोटा चाकू, कुछ सूखे फल और एक दीपक था। उसने सोचा, ये चीजें जरूर किसी काम के लिए दी गई है। जैसे जैसे रात होने लगी, जंगल और डरावना हो गया। पहला युवक अंधेरे में ठोकर खाकर गिरता रहा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर गया और एक जगह बैठ गया। सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत खराब है। दूसरे युवक ने दीपक जलाया। अब उसे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। जब उसे भूख लगी तो उसने सूखे फल खाए। रास्ते में एक जगह कांटों की झाड़ी आई तो उसने चाकू से रास्ता साफ किया। धीरे धीरे वो सुरक्षित शहर पहुंच गया। अगले दिन दरबार में दोनों युवकों को बुलाया गया। पहला युवक थका हुआ और निराश था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी किस्मत ही खराब थी, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका। दूसरा युवक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैंने बीरबल जी की दी हुई चीजों का सही उपयोग किया, इसलिए मैं आसानी से पहुंच गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, दोनों को एक जैसा अवसर मिला था। ये उनकी किस्मत थी, लेकिन एक ने उसका उपयोग नहीं किया और दूसरे ने अपनी बुद्धि से उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा, भाग्य हमें मौके देता है, लेकिन सफलता हमारी समझ और मेहनत पर निर्भर करती है। दरबार में सभी लोग ये बात समझ गए। अकबर ने संतोष के साथ कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर एक कठिन सवाल का सरल उत्तर दे दिया। उस दिन के बाद दरबारियों ने यह मान लिया कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना सही नहीं है। असली जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग और मेहनत का सही उपयोग करता।